तो हम लोग प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक परमेश्वर पिता, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु हम आपके चरण में आते हैं। रात के अंधकार से सुबह उठने का मौका अवसर आपने दिया। आज के विश्राम दिन, पवित्र दिन, पूरे भारत देश में, पूरी दुनिया में आज के दिन आराधना के द्वारा, आपके पवित्र वचन के द्वारा लोगों के जीवन में एक रिवाइवल परिवर्तन आने पाए, आपका राज्य बढ़ने पाए। नेम ऑफ जीसस, एक बार फिर आपने मुझे डांडिली में लेकर आया प्रभु। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, ये पुलपेट में खड़ा होने का आपने मौका अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं योग्य नहीं था, एक मिट्टी की तरह, धूल की तरह प्रभु था मैं, लेकिन आपने मुझ पर कृपा किया, दया किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ पर जो भी, मैं नहीं लेकिन आपका आत्मा मेरे द्वारा बात कीजिए प्रभु, और जो भी वचन आपके बेटा बेटी सुनेंगे प्रभु, सुनकर छोड़ने वाले नहीं, उसको भूलने वाले नहीं, उसके जीवन में लागू करने के लिए हर एक को सहायता मदद कर। हर एक अंधकार की शक्ति को, आने वाले बाधा, समस्या, संकट को, नींद को, हर एक सुस्तपन को यीशु तेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से सारी बंधन निकल जाए। इस जगह में, इस मंडली में आपका स्वर्गदूतों का पहरा मांगते हैं प्रभु। नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा अब निरंतर कीजिए। आगे का सारा समय आपके हाथों में रखते हुए आदर, महिमा, भक्ति आपको देते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम दो व्यक्ति के ऊपर कहानी सुनेंगे बाइबल में से, दो व्यक्ति के ऊपर। हालेलुया। दो व्यक्ति ऐसा है, एक धनवान रहता है और दूसरा भी धनवान रहता है। समझ लीजिए, दोनों धनवान हैं, लेकिन यहाँ पे वो लोग, एक रहता है बहुत बड़ा धनवान और एक धनवान जो रहता है वो कहानी को आज हम बाइबल के द्वारा देखेंगे। लूका का 19 का 2 से पढ़ेंगे। चुंगी लेने वाला जक्कई के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। वो धनी था, यीशु को देखना चाहता था कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था, मतलब वो छोटा था। तब उसको देखने के लिए आगे दौड़कर गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा कि जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज तेरे घर में रहना आवश्यक है। तुरंत उतरकर आनंद से अपने घर लेके गया। हालेलुया। ये वचन को आपने पास्टर जी के जरिए या घर पे या मीटिंग में कहीं भी प्रचार के जरिए, आपने यूट्यूब के जरिए ये वचन को बहुत बार सुना है, लेकिन आज इसी वचन में हम कुछ नया और सीखने जाएंगे। हालेलुया। तो वहाँ पे जक्कई का जो स्टोरी हमने देखा कि नाटा था और वो टैक्स कलेक्टर था। क्या था? टैक्स कलेक्टर था और बहुत बड़ा ऑफिसर था, मतलब रोमी समाज में, रोमी सरकार में वो बहुत बड़ा ऑफिसर था और वो एरिया डांडिली का वो पूरा टैक्स वही लेता था। तो इतना धनी था और यीशु के बारे में वो जानता था, किसी के जरिए या किसी के दोस्त के जरिए या किसी के मित्र के जरिए, अपने परिवार के किसी न किसी के तरह से वो जानता था कि जक्किया कि यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह शांति देता है, यीशु मसीह ये करता है, यीशु मसीह मुर्दे को जिंदा करता है, यीशु मसीह कोढ़ियों को ठीक करता है, यीशु मसीह अंधे को ठीक करता है करके वो बहुत बार सुना था उसने। तो उसको इच्छा हुई, उसके दिल में एक इच्छा हुई कि एक दिन भी मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ, वो कैसा होगा, वो ऐसा कर, इतना बड़े बड़े मिरेकल करता है, इतना बड़ा बड़ा काम करता है, मैं उसको देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ करके उसने इच्छा जगाई। अपने दिल में उसने इच्छा जगाई कि मैं एक दिन यीशु को मिलूंगा और उसके साथ मैं संगति करूंगा, ऐसा उसका भावना था, उसका ये था। तो
एक दिन खबर मिला कि जक्किया के गांव से, शायद वो ड्यूटी में था होगा, तो ड्यूटी में था होगा, एक दिन उसको खबर मिला कि तेरे गांव में यीशु मसीह आ रहा है। ताली नहीं, आपके जीवन में भी जब यीशु मसीह, आप कितने साल से प्रभु में, मैं नहीं जानता हूं, प्रभु जानता है और आप जानते हैं। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु को आप नहीं जानते थे और जिस दिन आपने जान लिया, समझ लिया, आज यहाँ परमेश्वर के भवन में। हालेलुया, हालेलुया। जानकर समझकर तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं उसको हम अच्छे से अपने दिमाग में नहीं लेंगे, दिल में नहीं लेंगे, तो हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। लेकिन हम दिल से जब हम जानेंगे तभी पता चला कि ये हमारे लिए मरा है, हमारे लिए गाड़ा गया है और हमारे लिए जी उठा है। हालेलुया। एक दिन वो बादलों पर आने वाला है। बाइबल तो बताती है रे आने वाला है, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। कौन लोगों को लेने के लिए आने वाला है? कौन लोगों को? जो आत्मा में चलते हैं। हालेलुया। प्रभु का सेवा करते हैं, प्रभु का काम करते हैं, प्रभु के प्रेम को बांटते हैं। हालेलुया। वही लोगों को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। तो कहने का मतलब है कि जक्किया उस कैरेक्टर था। जब उसको खबर मिला कि यीशु मसीह उस जगह पे, उस गांव में आने वाला है, चौराहे में आने वाला है, वो काम साम सब छोड़ के वहां पर आकर देखने लगा। और भीड़ इतना था, इतना भीड़, पूरा डांडनी भर गया, इतना भीड़। वो देख के बोला, अरे बाप रे, कहाँ होगा यीशु? कहीं मैं तो नाटा हूं, कैसे देखूंगा यीशु को? तो उसने दिमाग में आया, उसने पेड़ को देखा, पेड़ में फट से चढ़ गया। तो पेड़ से वो देख रहा है यीशु मसीह उधर से आ रहा है और पेड़ में से ऐसे देख रहा है। उसमें से अब यीशु तो अकेला नहीं है, भीड़ के भीड़ है, भीड़ के भीड़ है, भीड़ के भीड़ है, इतना भीड़ है। और यीशु मसीह बीच में आ रहा है और दाढ़ी भी लंबा है, बाल भी लंबा है, चेले के भी दाढ़ी है और उसके भी बाल है। सब जीसस जैसे ही दिख रहे थे, सब यीशु जैसे ही दिख रहे, चेले भी, सबके दाढ़ी, सबके लंबे बाल। तो वो कंफ्यूज हो गया। क्या कंफ्यूज हो गया? उधर जीसस ये है क्या? वो पतरस को भी बोल रहा था, योन्ना को भी बोल रहा था, उसको भी बोल रहा था, इसको भी बोल रहा था, कौन है जीसस? कौन है? उसको समझ में नहीं आ रहा था कुछ, जीसस कौन है? उसको देखना चाहता है जीसस को, भीड़ को नहीं, चेलों को नहीं, किसको? जीसस, यीशु मसीह को देखना चाहता था और देख रहा था, सोच रहा था कैसे पता करूं जीसस कौन है, यीशु कौन है, कैसे पता करूं? देख रहा था इधर उधर। उतने में यीशु ने उसको बोला, ए जक्किया, नीचे आ। तब मालूम पड़ा यीशु मसीह, अरे मेरा नाम भी जानता है। हालेलुया, मेरा नाम जानता है। से नीचे उतरा, प्रभु करने लगा, प्रभु मेरे घर पे चलिए प्लीज। तो वहां पर वो खुशी के मारे प्रभु को बोलता है, प्रभु मैं मेरे घर चल। तो वहां जाके उसने, जक्किया ने प्रभु को बहुत अच्छे से स्वागत किया। खातिर करने के बाद वहां पर जक्किया बोलता है, मैंने गलत तरीके से मैंने जो भी कमाया है, किसी का मैंने 500 लिया है तो मैं उसे 1000 दूंगा, जिससे मैंने 2000 लिया है मैं उसको 4000 दूंगा। ऐसा करके जब उसको इस तरीके से खोला, उसने अपना मुंह खोला, दिल खोला और बोला कि मैं सब कुछ लौटा दूंगा। हालेलुया। सब कुछ लौटा दूंगा जिससे मैंने अन्याय से लिया है, जुर्म करके लिया है, तकलीफ दे के लिया है, सताव करके लिया है, आपको मार के लिया है, ऐसे लोगों को मैं डबल तरीके से दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जक्किया, आज तेरे घर में उद्धार आया है। हालेलुया। ये ताली बहुत कम है, मेरे लिए मत बजाइए, मेरे खुदावन के लिए, मेरे यीशु के लिए ताली बजाइए, जिसने आपको आज ये नया जीवन दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि यीशु
ने कहा है तुम तैयार रहो। हालेलुया। प्रार्थना करते रहो, वचन पढ़ते रहो, संगत में आते रहो, पास करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। जब जक्के का उद्धार हो सकता है, आपका उद्धार हुआ है, हमारा उद्धार हुआ है, पास्टर जी का उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है, और एक वचन हम पढ़ेंगे लूका का 18 का 18। धनी व्यक्ति और अनंत जीवन। किसी सरदार ने उससे पूछा कि उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ऐसा एक व्यक्ति पूछ रहा है, एक धनवान पूछ रहा है यीशु मसीह से। और यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि कोई भी, प्रभु वहां बोल रहा है, तू मुझे क्यों उत्तम कहता है? यहां पर कोई उत्तम नहीं है, केवल अर्थात परमेश्वर। हालेलुया, केवल परमेश्वर। यीशु भी वहां बोल रहा है कि मुझे क्यों उत्तम बोल रहा है ना? वो परमेश्वर को महिमा दे रहा है, वो प्रभु भी परमेश्वर को महिमा दे रहा है। और प्रभु बोल रहा है, तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, और चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। और उससे कहा, मैं तो, प्रभु ये सारी बातें बोलने के बाद वो व्यक्ति बोलता है, धनवान बोलता है, मैं तो इस सब को लड़कपन, मतलब बचपन से, संडे स्कूल से करता आ रहा हूँ, जानता हूँ, मैं समझता हूँ, दशमांश देता हूँ, चर्च में आता हूँ और आराधना करता हूँ, गीत गाता हूँ, कभी कभी लीडर मीटिंग भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं सब जानता हूँ करके बोल रहा है व्यक्ति। प्रभु को बता रहा है, मैं ये सब कुछ जानता हूँ, जो आपने बोला है ना, ये सब करता हूँ। मैं माँ बाप का भी आदर करता हूँ, दशमांश भी देता हूँ, दूसरों की मदद भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन प्रभु ने एक जगह पे बोला है, फिर लास्ट में क्या बोला है? 22 से, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझ में अभी एक बात की घटी है। अब बोल रहा है कि मैंने सब कुछ करता हूँ, दशमांश देता हूँ, चर्च जाता हूँ, उपास करता हूँ, संडे तो मैं गैप नहीं करता हूँ, संडे तो मैं बिल्कुल जाता हूँ। बोल रहा है यहाँ पे, मैं बचपन से, संडे स्कूल से मैं सब कुछ जानता हूँ। बोल रहा है वो, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उपास करता हूँ, दशमांश देता हूँ, चर्च जाता हूँ, मीटिंग अटेंड करता हूँ, सुसमाचार भी बताता हूँ। लेकिन प्रभु ने यहाँ पर एक जगह पे ऐसा बोला है कि तेरे में अभी भी एक बात की घटी है। हालेलुया। तो फिर क्या हो गया? यीशु ने उससे कहा, अब भी तुझ में एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगाल को बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। फिर यहाँ पर फिर ये सुनकर बहुत उदास हो गया। वो व्यक्ति क्या हो गया? प्रभु ने बोला, तेरे में एक कमी घटी है और तू सब कुछ बेच के कंगाल को दे। इतना प्रभु ने बोला तो टेंशन में आ गया वो एकदम। मुकुट नहीं चाहिए मुझे, स्वर्ग नहीं चाहिए मुझे, यीशु नहीं चाहिए। वो धनवान ने क्या बोला? मुझे यीशु नहीं चाहिए, मुकुट भी नहीं चाहिए, अनंत जीवन भी नहीं चाहिए। वो निराश होके चला गया। अब वो व्यक्ति कहाँ गया होगा? वो धनवान कहाँ गया होगा? बताइए। यीशु भी नहीं मिला, मुकुट भी नहीं मिला, अनंत जीवन भी नहीं मिला, और व्यक्ति कहाँ गया होगा? जोर से बोलिए, नरक में। एक है स्वर्ग, पहला है स्वर्ग, अरे बोलिए, पहला स्वर्ग, दूसरा तो कहाँ जाना है आपको? हालेलुया, जोरदार ताली बजाइए। तो यहां से हम क्या सीखते हैं? क्या सीखते हैं? ये सीखते हैं कि हमारा जीवन प्रभु को देना है। ये जीवन प्रभु का है। 70 से 80 साल का समय आपको दिया, 50 साल रखा, 60 साल रखा, धन्यवाद। लेकिन ये 70 साल और 50 साल 60 साल आपका अंतिम नहीं है, अंतिम है अनंत जीवन। वो यीशु के पास है। यीशु ने बोला,
मैं सत्य हूँ, मार्ग हूँ, जीवन हूँ, मेरे बिना कोई भी मेरे पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। आपको दुनिया में बहुत से बातें सीखने को मिलेगा, अच्छी बातें भी बहुत सीखने को मिलेगा, और अच्छी बातें सच्चाई किसी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सच्चाई करेला है। हालेलुया। लेकिन जो 7 माह में चलता है, जो प्रभु के वचन पे चलता है, उसके आज्ञा पालन करता है, प्रभु के भय में चलता है, वो दूसरों से प्रेम करता है, अपनों से प्रेम करता है, अपने आप से प्रेम करता है, तो उसका क्या होगा? उसको हार्ट अटैक भी नहीं आएगा, शुगर भी नहीं आएगा, कुछ भी असर नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह उसके दिल में है, उसके साथ है, उसके साथ है। यीशु मसीह जिसके जीवन में आ गया, उसके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम आत्मिक बातों में बढ़ने के टाइम में बहुत से प्रॉब्लम आता है। जब आप प्रभु के लिए कुछ करने जाओगे ना, थोड़ा घुटना टेक के आप प्रार्थना करोगे, आंख बंद करोगे ना, या तो फोन बजेगा या कोई आएगा, घंटी उसी टाइम आएगा, उतना टाइम नहीं आएगा कोई, लेकिन जब प्रार्थना करने में बैठोगे या बाइबल पढ़ने में बैठोगे, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब तो होगा। होता है कि नहीं? बताइए। जवान का तो पता नहीं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो उम्र में है 50 के 40 के, उनको पता है। हालेलुया। कुछ ना कुछ जब आप करने जाते हैं प्रभु के लिए, प्रभु से मिलने जाते हैं, प्रभु में बढ़ने जाते हैं, तो शैतान चुप नहीं बैठता है। हाँ, वो घंटी जरूर बजाएगा। हालेलुया। चाहे मोबाइल के द्वारा हो, चाहे अपने घर में, सबको तो परिवार ने प्रभु में नहीं रहते, आप प्रार्थना करें, क्या वो बहन है, भाई है या कोई, तो अरे क्या प्रार्थना करती रहती है, क्या प्रार्थना करता है तू, प्रभु प्रभु बोलता रहता है ना? तो घर से विरोध होता है, बाहर की तो बात ही छोड़ो, समझे ना? लेकिन जो आप दिखाने के लिए नहीं करना है, जैसा आपको समय मिलता, गुप्त, प्रभु ने एक जगह पे लिखा है बाइबल में, मत्ती में ही लिखा है कि तुम गुप्त दरवाजा बंद कर, घुटना टेक और मांग मुझसे। 5 बजे उठिए और घुटने में जाइए, वो दरवाजा बंद है, कोई दुखने वाला नहीं, सिर्फ प्रभु सुनने वाला है। हालेलुया। जब आप प्रभु को समय देंगे तो आपके जीवन में प्रभु आशीष करेगा, रास्ता खोलेगा, मार्ग खोलेगा, बंधन को तोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु को क्या भाता है? आज्ञाकारी। क्या भाता है? आज्ञाकारी। खुद प्रेम करना है, अपनों से प्रेम करना है, अपनों से। हालेलुया। पराये से प्रेम करते हैं क्या? जिन्हें हम नहीं जानते, तू मेरा साथी है बोलेंगे क्या? मेरा दोस्त है बोलेंगे? जिसको हम नहीं जानते कभी, हैं? लेकिन जिनको जानते हैं हम गले लगाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह गले लगाने के लिए सिखाया है। हालेलुया। 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 आप लोग मेरे साथ है ना? मेरे साथ है ना? अभी आपने जक्कई का और ये धनी व्यक्ति का से क्या सीखा बताइए? एक ने क्या बोला? सब कुछ बेच के मेरे पीछे चल, तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा स्वर्ग में। और उसने मुकुट नहीं चाहा उसको, हाँ, उसने अनंत जीवन नहीं चाहा, उसने यीशु को नहीं चाहा और वो चला गया। और कहाँ जाएगा? नरक में ही जाएगा, है कि नहीं? लेकिन जक्कई ने क्या किया? वो बड़ा ऑफिसर था और इच्छा किया, उसने दिल में उसने पैदा किया, आशा पैदा किया, विश्वास को पैदा किया कि मैं यीशु को मिलूंगा 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 मिलूंगा। और एक दिन यीशु मसीह मिल गया और उस आपके घर पे आ गया। जैसे जक्कई के घर पे आया था, वैसे ही आपके घर में भी प्रभु आएगा।
हालेलुया। और जक्किया ने क्या बोला, मैं जिसके गलत तरीके से मैंने उससे पैसा कमाया हूँ उसका मैं डबल त्रिबल मैं वापस कर दूंगा। हालेलुया। और प्रभु ने क्या बोला, जक्किया आज तेरे घर में उतार आया है। हालेलुया। आज से 24 साल पहले मैं भी प्रभु में जब नहीं था तो पैसा मैं बहुत कमाता था, बहुत पैसा कमाता था, लेकिन जो पैसा कमाते थे मेरे दोस्त ऐसे ही मिलते थे, नशेड़ी, दारू पीने वाले, लड़ने वाले, झगड़ने वाले, ऐसे लोग मिलते थे। ऐसे में अपना जो भी कमाया दोस्ती यारी में चला जाता था। लेकिन बाइबल में ये लिखा है, कल के लिए, फ्यूचर के लिए आपके लिए एक आशा रखा है। हालेलुया। हम लोग जब अन्य जाति थे, प्रभु को नहीं जानते थे, तब बोलते थे, अरे खाओ पियो ऐश करो, दुनिया में क्या रखा है। और 24 साल से प्रभु मुझे भला चंगा रख रहा है। हालेलुया। शरीर तो एक दिन मिट जाएगा, मिट्टी में बना था, मिट्टी में मिल जाएगा, धूल बन जाएगा, लेकिन आत्मा कहाँ जाएगा। हालेलुया। आत्मा कहाँ जाएगा बोलिएगा। जक्की के साथ जाना है, धनी व्यक्ति के साथ जाना है। आमीन। तो आप हर एक को जक्काई बनना है। हालेलुया। हर एक को जक्काई बनना है। जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु को पश्चाताप बहुत अच्छा लगता है ना। जब हम पश्चाताप करते, सर झुकाते प्रभु के सामने, घुटने में आ जाते और अपना गुनाह कबूल करते हैं, तो प्रभु हमें क्या करता है, पुरानी चीजों को निकालकर, बुराई को निकालकर आपके जीवन में भलाई पैदा करता है। हालेलुया। और वो भलाई यीशु मसीह का कृपा आपके ऊपर आ गया और भलाई यीशु मसीह का आ गई, तो आपको देख के कोई ना कोई, आपको देख के, आपका व्यवहार को देख के, आपका बोली को देख के उसको लगता है, ऐसा होता है जब आप अच्छे जीवन जीते हो, गवाही का जीवन जीते हो, विश्वासी जीवन जीते हो, तो आड़ोस पड़ोस वाले वाच करते। जब आप अन्य जाति थे तब भी वो वाच करते थे, और आप विश्वासी बन गए तब भी वाच करते, और ज्यादा वाच करते। हाँ, किधर जा रही है, क्या कर रही है, क्या कपड़ा पहन रही है, यही उनका वाच रहता है, क्या पहन रही है। लेकिन जब वो समझ लीजिए आप अन्य जाति थे तो हम झगड़ा करते थे, हाँ, पड़ोस में झगड़ा करते थे, अपने मित्रों से झगड़ा करते थे, है ना। अभी आप प्रभु में आने के बाद झगड़ा ही बंद हो गया, आपका गाली बंद हो गया, झगड़ा बंद हो गया। तो बोला, अरे पहला तो गाली देती थी, आजकल क्यों नहीं देता है। तो यही बदलाव आ सकता है, यीशु मसीह यही बदलाव कर सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने उस गंदगी को से निकालने के लिए, उस नरक से निकालने के लिए यीशु मसीह 2024 साल पहले इस दुनिया में आया। हालेलुया। हमेशा हमारे जीवन में एक बात हमेशा दिमाग में, हम बाइबल पढ़ते रहेंगे, कभी बंद नहीं करना है, प्रार्थना करते रहेंगे, कभी बंद नहीं करना है, संगति करते रहेंगे, सब कुछ करना है। लेकिन एक बात जरूर आप याद रखना। क्या याद रखना मालूम है? 3 बातें याद रखना। पहली बात, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए सूली पर चढ़ गया। बोलिए, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए सूली पे चढ़ गया। दूसरा, यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया। बोलिए, बलिदान दिया। तीसरा, यीशु मसीह अनंत जीवन के लिए कब्र से जिंदा हुआ और एक दिन आने वाला है और मुझको लेके जाने वाला है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में जिंदगी है, स्वर्ग में आशा है, स्वर्ग में खुशी है, स्वर्ग में प्रेम है, दया है। इतना वो दया कभी भी आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। वो जाने के लिए आपको बहुत समस्या आएंगे, वो समस्या को पार करके निकलना है। हमारे जीवन में एक बात और ठान लीजिए, आप ये बोल लीजिए कि जीवन में जो भी समस्या आता है, समस्या मेरे लिए बड़ा बात नहीं है, यीशु मसीह मेरे लिए बड़ा बात है। हालेलुया। ये आप ठान लीजिए, अपने दिल में बसा लीजिए। हम लोग बॉम्बे में रहते हैं।
बम्बई एक भीड़ भाड़ का दुनिया है, एकदम भीड़। आप रेलवे स्टेशन में देखेंगे ना, बीटी स्टेशन बोलो, दादर स्टेशन बोलो, नाला सोपारा स्टेशन बोलो, आदमी का सर ही दिखता है। और ट्रेन में तो आपको पकड़ के जाने की जरूरत नहीं, जैसे टाइम आया, ट्रेन आया, ढक 2-2 मिनट में 3-3 मिनट ट्रेन आता है, वो कहाँ से पब्लिक आता है समझ में नहीं आता है, बाप रे बाप। वो जैसे ट्रेन आता है अंदर, लेकिन नए लोगों के लिए मुंबई बहुत डेंजर है ना। तो कहने का मतलब यही है कि जब तक आप प्रभु में करीब नहीं जाओगे, प्रभु आपके करीब आने के लिए वो पहले से खड़ा है, हाथ फैला के ऐसे ही खड़ा है। हालेलुया, हाथ फैला के खड़ा है। और प्रभु ने बोला कि बेटा बेटी, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। अब जब प्रभु ने आपको चुना है तो आप चर्च में है। अगर प्रभु ने नहीं चुना होता तो आप प्रभु का सेवा नहीं करते, आप विश्वासी नहीं बनते, संसार में खो जाते। हालेलुया, भीड़ में खो जाते। लेकिन आप यीशु मसीह को जानते हैं, समझते हैं, और जितना समझेंगे आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कुटुंब के लिए, आपके समाज के लिए परमेश्वर अनंत जीवन देगा। अगर हमारा जीवन प्रभु को दिया है तो प्रभु ने बोला है तेरे नाती पोते भी आशीष का भंडार होंगे। आशीष का क्या होंगे? भंडार पाएंगे, वो आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया, ये प्रभु का वादा है। प्रभु को पाया है तो व्यर्थ में जीवन मत बिताइए, व्यर्थ में जीवन मत बिताइए। प्रभु से आप मांगिए, प्रभु आपको जीरो से हीरो बनाएगा। हालेलुया, ये 100% है। हजारों करोड़ों गवाही है, हजारों करोड़ों गवाही है। खाली हमें डांडेली के लिए नहीं सोचना है, पूरे भारत देश के लिए सोचना है। हालेलुया, कि भारत देश में बदलाव आए, परिवर्तन आए, प्रभु का प्रेम बढ़े, एकता बढ़े। जहाँ एकता होगा वहाँ प्रेम होगा, वहाँ शांति होगा। और वो शांति कौन देगा? यीशु मसीह देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। अगर आपसे प्यार नहीं किया होता ना तो आपको नहीं चुनता, है ना। बाइबल में लिखा है बुलाए तो बहुत है, चुने हुए बहुत कम लोग हैं। तो आप चुने हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग नहीं, प्रभु ने चुने हुए लोग हैं। हालेलुया, क्योंकि आपसे प्रेम करता है, आपके लिए उसने बलिदान दिया है, क्योंकि वो आपको चाहता है ये जीवन, तेरा जो जीवन है वो मेरे को दे दे। मैं तेरा आज के बाद तेरे परिवार में, तेरे काम में, तेरे बिजनेस में, तेरे हर एक नौकरी चाकरी में, हर बातों में मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी रखवाली करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, आशीष दूंगा, आशीष दूंगा, आशीष दूंगा बोला है। हालेलुया। प्रभु की महिमा करे, महिमा करे, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पवित्र आत्मा आपके मांगो तो तुम्हें मिलेगा, जितना धन्यवाद दीजिए यीशु मसीह के नाम में। हर एक बहनों को, हर एक भाई, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मुंह खोल के धन्यवाद दीजिए। ताली बजाइए, ताली बजाइए।
सप्ताह भर आपने संभाला, रक्षा किया, सुरक्षा किया, आज का दिन दिया, सारी बातों के लिए आत्मा सच्चाई से धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्रभु। ये आपके बच्चे हैं प्रभु, इनका जीवन भविष्य आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उस धनी की तरह नहीं, उस धनी की तरह नहीं, उस जक्के की तरह इनके जीवन में उद्धार आ जाए, इनके जीवन में आशीष आ जाए, इनके जीवन में चंगाई आ जाए। जितने भी बच्चे हैं प्रभु, बुरी संगति से, बुरी विचारों से, बुरी बातों से, यीशु मसीह के नाम से सारी वंदन महिमा करे, तेरे राज्य में बढ़े, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस डांडली में पूरी हो, ये मेरी प्रार्थना है, भारत देश में पूरी हो। नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद देते प्रभु, स्तुति करते प्रभु, महिमा करते हैं, आदर महिमा भक्ति आपको देते हैं प्रभु। नेम ऑफ जीसस। हमारे पास्टर संजय जी के लिए धन्यवाद देते, उनके पत्नी, उनके बच्चों के लिए धन्यवाद, उनके कलीसिया के लिए धन्यवाद देते प्रभु। सबके ऊपर दया कर, उनके लीडर हैं, उनके साथ असिस्टेंट पास्टर हैं, सभी उनके परिवार को, उनके सेवकाई को एक मन होकर। और आप सबसे निवेदन है कि आप क्राइस्ट फिल्म्स एंड म्यूजिक को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।